अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट जो अपना ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसे स्टडी करना चाहते हैं थ्रू अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फ्रॉम साउथ कोरिया और सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को। तो आज उन ग्रेजुएट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए हम एक स्कॉलरशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम डिटेल में इस स्कॉलरशिप को जो है वो देखें कि स्कॉलरशिप एक्चुअली हमारे पास क्या है। अगर आपने अप्लाई करना है ताकि आपको अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, तो क्या चीज़ें जो है एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट में इन्वॉल्व हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, अप्लाई आपने किस तरह से करना है, और इसी के साथ-साथ कब आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारे पास ग्रेजुएट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए वो कौन-सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट। एसएनयू की तरफ से जो है वो ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी ऑफर्ड किया जाता है एंड फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट भी ऑफर्ड किया जाता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम ग्रेजुएट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये जो ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जो ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो एसएनयू यानी जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है, ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया की। और अगर आप चाहते हैं कि आपको चांस मिले कि आप इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से अपना जो डिज़ायर्ड ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे जो है परस्यू करें थ्रू अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आप इस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एसएनयू ग्लो हार्मनी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट, इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, पहली बात तो ये कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि आफ्टर एडमिशन है। एसएनयू की तरफ से 2 किस्म के स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं, यानी एसएनयू यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो यूनिवर्सिटी बेस्ड 2 किस्म के स्कॉलरशिप प्रोग्राम है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम वो होते हैं जो बिफोर एडमिशन होते हैं और एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम वो होते हैं जो आफ्टर एडमिशन होते हैं। तो ये जो ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, ये आफ्टर जो एडमिशन है ये वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यानी आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होता है आफ्टर योर एडमिशन, यानी आप स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द एडमिशन फ्रॉम द एसएनयू फ्रॉम द सोल नेशनल यूनिवर्सिटी। तो पहले ये चीज़ है कि जो आपको पता होनी चाहिए, आई होप सो ये चीज़ आपके लिए क्लियर है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और बिलोंग करते हैं फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्रीज़, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और परस्यू करना चाहते हैं किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम को, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप कोरियन नेशनैलिटी को होल्ड नहीं करते, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पास भी जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। सो यू हैव टू बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर द एडमिशन एट एसएनयू एंड आफ्टर योर एडमिशन, आफ्टर ऑब्टेनिंग द एडमिशन और आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस, you can actually submit your application for the SNU ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इट्स मीन कि जो चीज़ें एडमिशन की क्राइटेरिया के अंदर हैं आपको उन्हें भी मीट करना होगा, यानी जो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप अप्लाई कर सकें सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर अपने ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके इस स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं देन व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट इज़ द कवरेज ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को यानी प्रोवाइड की जाएगी।
तो जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या तो वो मास्टर्स प्रोग्राम को परस्यू कर रहे होंगे या किसी डॉक्टोरल प्रोग्राम को परस्यू कर रहे होंगे। तो जो मास्टर्स प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं, उनको जो स्कॉलरशिप की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 सेमेस्टर्स। और इसी तरह वो स्टूडेंट जो किसी डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं, उनको स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 सेमेस्टर। सो दिस इज़ द ड्यूरेशन जिसके लिए आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी स्कॉलरशिप जो होती है, आप जिसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट ने फिर क्या करना होता है कि हर सेमेस्टर के बाद एक सैटिस्फैक्टरी जो परफॉर्मेंस एकेडमिक है, उसको मीट करना होता है, ताकि अगेन उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जा सके। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर एक बार स्कॉलरशिप ऑब्टेन कर ली है तो अब नेक्स्ट टाइम आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसे नहीं देखा जाएगा। बल्कि जो सेमेस्टर जब तक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, कोई भी स्कॉलरशिप, हर सेमेस्टर के बाद आपकी इवैल्यूएशन की जाती है कि वेदर यू आर मीटिंग द सैटिस्फैक्टरी एकेडमिक परफॉर्मेंस और नॉट। और अगर आप मीट कर रहे होते हैं तो देन अगेन आपको जो है जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे होते, तो देयर माइट बी अ चांस कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपको ना प्रोवाइड की जाए। तो ये चीज़ अभी आपने अपने माइंड में रखनी है जब कभी भी आप, ना सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप, बल्कि कोई भी स्कॉलरशिप जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि आपको सर्टेन जो है सैटिस्फैक्टरी जो परफॉर्मेंस होती है रिलेटेड टू योर एकेडमिक फील्ड, उसको मीट करना होता है, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए जो दोबारा कंसीडर किया जा सके। तो ये स्कॉलरशिप का जो है बेनिफिट है, यानी स्कॉलरशिप की जो सपोर्ट है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। इतने स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आपको ये स्कॉलरशिप की जो है सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो है फ्रॉम वन ऑफ द स्काई यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया, जो कि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और एक हाईली कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी है, आपको चांस मिलेगा कि आप वहाँ से जो है अपना जो डिज़ायर्ड ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसको परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हमारे पास हो गए बेनिफिट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के, यानी एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट तो हमने डिस्कस कर लिए। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारी एप्लीकेशन में होने चाहिए ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इट्स मीन कि वो डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे जो आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं एट द एसएन यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो स्कॉलरशिप है ये आफ्टर एडमिशन है, यानी ये वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग द एडमिशन और आफ्टर अप्लाइंग फॉर द एडमिशन एट एसएन यूनिवर्सिटी। तो इट्स मीन के जो डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के लिए है वही डॉक्यूमेंट्स आपके स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किए जाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, उनमें अगर हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे, तो ऑब्वियसली जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज़ के अंदर अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहले चीज़ होती है वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि आपसे रिक्वायर्ड होगा, जिसको आप सबमिट करेंगे। इसी के साथ साथ आप अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करेंगे, यानी जिसमें आप जो है अपनी ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे, अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को सबमिट करना है। यानी अगर तो आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपने जो अपना बैचलर प्रोग्राम है उसको जो है कंप्लीट किया हुआ है, तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट और उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपसे रिक्वायर्ड होगा। और अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपने अपनी मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट किया हुआ है, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट और उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। और वो स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, यानी अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं या बहुत जल्द ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो इन दैट केस आप जो है एक्सपेक्टेड जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है आपके डिग्री प्रोग्राम का, आप उसको सबमिट कर सकते हैं अगर अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपसे रिक्वायर्ड होंगे 2, जिनको आपने सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ आपने जो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है ऑफ आइदर इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज, इसको आप सबमिट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है और अपना जो स्टडी प्लान है उसको सबमिट करेंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि अगर हम किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। देन पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट कितनी अच्छी लिखी गई है और आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को कितनी अच्छी तरह से कन्वे किया है, और इस तरह आपका जो स्टडी प्लान है वो कितना कन्विंसिंग है, ये चीज़ें आपकी सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मेक श्योर करना है कि इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो राइट डाउन करना है। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी का जो डॉक्यूमेंट है, आपकी यानी नेशनैलिटी का प्रूफ और आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी नेशनैलिटी का प्रूफ कि आप कोरियन जो है वो सिटीज़न नहीं है, यानी कोरियन की नेशनैलिटी नहीं होल्ड करते, तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप सबमिट करेंगे। और इस तरह जो फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट होता है, आप उस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करेंगे। और कुछ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जिनको आप सबमिट कर सकते हैं, यानी ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास है तो आप इन्हें सबमिट कर सकते हैं, और इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं उनमें आपकी जो है अवार्ड्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेट हो सकते हैं, कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपका हो सकता है, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया था उसका सर्टिफिकेट हो सकता है, उसका कोई अवार्ड हो सकता है, या आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोरियन लैंग्वेज है इसके अलावा किसी और लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। या आपने जो थीसिस है वो लिखा था और वो थीसिस है आपके पास, आप उस थीसिस को आप सबमिट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं एसएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट, मेजर्स और प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनको परस्यू कर सकते हैं। तो जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने इस बात को भी इंश्योर करना है कि जिस प्रोग्राम को या जिस मेजर को आप चूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, क्या कुछ एडिशनली डॉक्यूमेंट्स तो नहीं रिक्वायर्ड, और इन केस अगर वो रिक्वायर्ड है तो देन आपको उन्हें भी सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजर्स और प्रोग्राम हैं कि जिसके अंदर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना पड़ेगा, रेलिवेंट टू दैट मेजर, रेलिवेंट टू दैट प्रोग्राम जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं। तो इन केस अगर वो रिक्वायर्ड हैं, आपने चेकआउट करना है अपने मुताबिक कि आपका प्रोग्राम या मेजर क्या है जिसे आप परस्यू करना चाहते हैं। तो इन केस अगर वो रिक्वायर्ड होंगे तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करेंगे। और मेक श्योर करना है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स का कोरियन या इंग्लिश लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जिसके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए और वो इन्हीं लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्टेबल होंगे। और वो स्टूडेंट जो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर पाएंगे विद इन द गिवन एप्लीकेशन डेडलाइन, ऐसे एप्लीकेंट जो हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है कि जो भी एप्लीकेशन डेडलाइन दी जाएगी आपको, आपने उस एप्लीकेशन डेडलाइन तक अपनी जो एप्लीकेशन है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना है, और अगर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है, जैसा कि हमने पहले बात की कि ये एक यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यानी एसएनयू की तरफ से जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि उन स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर द एडमिशन जो कि अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो आपका ऑनलाइन है, यानी ऑनलाइन जो है आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है एसएनयू का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर। सो दिस इज़ द वे कि जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, और मेक श्योर करना है कि विद इन द गिवन डेडलाइन आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो आप बात करते हैं कि जो स्टूडेंट है उनकी सिलेक्शन किस तरह से की जाती है, उनको किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है कि वो एक वाकई एलिजिबल कैंडिडेट है, उनको कंसीडर किस तरह से किया जाता है। तो आफ्टर द एडमिशन, यानी जब आप एडमिशन ऑब्टेन कर लेते हैं एट एसएनयू यूनिवर्सिटी, तो आपको अप्लाई करना होता है आफ्टर द एडमिशन फॉर द एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो सिलेक्शन है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है जो इंटरनेशनल ऑफिस है एसएनयू का, यानी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल ऑफिस है उसको। वो ऑफिस क्या करता है कि स्टूडेंट को जो है शॉर्टलिस्ट करता है, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका जो है देन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। एंड आफ्टर कंडक्टिंग द इंटरव्यू एप्लीकेंट जो है उनको फाइनली सेलेक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, और उन एप्लीकेंट को इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग देयर एडमिशन कि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो इस तरह से जो है सिलेक्शन प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि वो एप्लीकेंट जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं और इस एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
तो वो कब अप्लाई कर सकते हैं? तो जो एप्लीकेशन का जो टाइमलाइन होता है, जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ इन जनवरी एंड जुलाई एज़ वेल। तो आप जनवरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जुलाई में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जब एडमिशन्स को अनाउंस किया जाता है 2 इनटेक के अंदर फॉर द स्प्रिंग और फॉल सेमेस्टर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उस टाइम पर आप जो है इन जनवरी एंड जुलाई जब एप्लीकेशन जो है अनाउंस की जाती है उस टाइम पर आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि कब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम को जो है स्टडी करना चाहते हैं साउथ कोरिया से और सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को फॉर देयर मास्टर और फॉर देयर डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम। तो वो एसएनयू ग्लो हार्मनी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर वो सर्टेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। तो आई होप सो कि जो सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए अंडरस्टैंडेबल थी, आपके लिए क्लियर थी और किस तरह से अप्लाई करना है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, कब आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का ड्यूरेशन कब होता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल थी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.